हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए जीव द्रव्य संवर्धन, विकल्प बी भ्रूण संवर्धन, विकल्प सी पराग संवर्धन, विकल्प डी विभ्योतक संवर्धन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने की उत्तम विधि कौन सी है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। इस प्रश्न में जो है उत्तक संवर्धन उत्तक संवर्धन क्या होता है। उत्तक संवर्धन एक प्रकार की क्या है, कृत्रिम वृद्धि है, कृत्रिम विधि है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा जैसे हम कोई भी पादप है, पादप के जो विभ्योतक होते हैं, हम यहाँ लिखते हैं पादप के विभ्योतक। इन पादप के विभ्योतक या जिसे हम बोलते हैं मेरी स्टेम द्वारा विषाणु मुक्त पादप प्राप्त कर सकते हैं। ये विभ्योतक जो कोशिकाएं होती हैं, पादप जैसे विषाणु, कोई विषाणु युक्त जो पादप है उसका शीर्ष भाग तथा प्ररोह भाग या इसे हम बोलते हैं अक्षीय भाग, इन भागों का उपयोग करके हम विषाणु मुक्त पादप प्राप्त कर सकते हैं। इन भागों में क्या होता है, इन भागों में एक तो ऑक्सीन अधिक मात्रा में होता है। ऑक्सीन की अधिकता के क्या कारण जो है, जो विषाणु होते हैं वो शीर्ष और परोह भाग तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो शीर्ष और परोह भाग होता है यह अपने चारों ओर जो है एक आवरण का निर्माण करता है। यह आवरण जो होता है विषाणुओं के लिए अपारगम्य और सुरक्षात्मक होता है। इस आवरण के कारण ही जो विषाणु हैं जो पादप के शीर्ष भाग तक और अक्षीय भाग की जो विभ्योतक कोशिकाएं होती है वहां तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण क्या करते हैं, जिसके कारण हम उत्तक संवर्धन के द्वारा हम विषाणु मुक्त पादप का निर्माण कर सकते हैं। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, विभ्योतक संवर्धन प्रक्रिया द्वारा ही हम विषाणु मुक्त पादप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये इसके जो शीर्ष और अक्षीय विभ्योतक होते हैं पादप के, उसमें क्या होता है, ऑक्सीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ऑक्सीन की अधिकता के कारण विषाणु यहाँ वृद्धि नहीं कर सकते और हमें विषाणु मुक्त पादप प्राप्त होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।